बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया, आपके अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ हमारे पैनल में शामिल हैं हमारे मायनाज़ तजिया निगार जनाब MS सतर कुरैशी, जो कि चेयरमैन हैं PMHD-TV और चेयरमैन हैं TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। हम अपने मायनाज़ तजिया निगार को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो सबसे पहले तो हमारा मौजू है जो हुकूमत है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इस वक्त जो जिन मुश्किलात का शिकार हो चुकी है, जिसमें सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो है महंगाई का तूफान। मौजूदा हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद इसराफ पाया जाता है और वो लोग आम पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है। और दूसरा जो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बनी हुए हैं वो उसके अपने इत्तेहादियों के जो गिले शिकवे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं रोज़ ब रोज़। तो हम अपने तजिया निगार जनाब MS सतर कुरैशी साहब से इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ दूसरा जो हमारा थोड़ा सा हमने टाइम रखा है, USA के जो इलेक्शन का रिजल्ट आया जिसमें जो बाइडन सदर मुंतखब हो चुके हैं, उसमें भी हम जनाब कुरैशी साहब से ये डिस्कस करेंगे कि आया जो बाइडन का सदर बनना पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए बेहतर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने जो महंगाई के मामले पर खामोशी इख्तियार की हुई है उस मौजू पर हम बात करेंगे जनाब कुरैशी साहब से। जी कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया फारूक डोगर साहब। जो गुफ्तगू आपने शुरू की और बात की कि हुकूमत जो है महंगाई के तूफान को रोक नहीं सकी जी, तो ये तो हकीकत है और पब्लिकली और मीडिया पर भी आया है कि हुकूमत महंगाई नहीं, हुकूमत किसी चीज़ को भी कंट्रोल नहीं कर सकी। कोई बात भी हुकूमत की जो अब तक जो हुकूमत के दावे हैं, माँ सिवाय इसके कि जनाब अली उसने 2-4 प्रोग्राम इस तरह के लॉन्च किए कि हेल्थ कार्ड जो इंसाफ हेल्थ कार्ड के नाम से जो है वो उसको प्रमोट करके वो पब्लिक हमदर्दियाँ गेन करने के अलावा बाकी हुकूमत सिर्फ महंगाई नहीं, हर शोबे में हुकूमत का फेलियर है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे जनाब अली कंट्रोल आपका एस्टेब्लिशमेंट का हो, यानी इदारों के अंदर जो आपने देखा होगा, पंजाब की बात करता हूँ मैं, जो कि मरकज में भी और पंजाब में भी हुकूमत जो है वो पूरी फुल फ्लैश KPK के अंदर भी जो तहरीक इंसाफ के पास है, वहाँ 2.5 साल के अरसे के अंदर 6 मरतबा IG चेंज हो गया। सही है। KPK के अंदर 4 मरतबा जनाब अली पुलिस रिफॉर्म किया और चेंज हो गया। हालांकि KPK में पिछले दौर में भी इनके पास ही हुकूमत थी। तो अब जब पिछले दौर में भी आपके पास वहाँ हुकूमत थी, इस दौर में भी आपके पास, अब अभी तक कोई ऐसा लाए अमल प्रॉपर नहीं दे सके, सेटअप नहीं बना सके कि जिसकी वजह से आप अपनी ही पॉलिसी को कंटिन्यू कर सके। तो आज कुछ कहते हैं आप, अच्छा उसके बाद कल कुछ करते हैं आप, और जब आप कहते कुछ है करते कुछ है तो हो कुछ और जाता है। अच्छा, इसमें बेनिफिट सारा जो है वो उठा रही है आपकी अपोजिशन उत्तहादी। अच्छा, महंगाई अभी मैंने देखा मीडिया के ऊपर भी, असेंबली के ऊपर भी उसमें बात हुई और उसको असेंबली के अंदर जो स्टैटिस्टिक पेश की हमारी हुकूमत की जिम्मेदारान ने। तो अब जो ये सूरत हाल बनती है फिर बिगड़ती है, बनती है, इसकी वजह यही है कि हुकूमत के पास जो है कोई मजबूत प्रोग्राम ना पहले था ना अब अभी तक वो 2.5 साल के अंदर कोई प्रोग्राम बना सके। अच्छा, जहां तक महंगाई को कंट्रोल करने की मैं बात जो कर रहा था कि आपने देखा कि जनाब अली उन्होंने स्टैटिस्टिक पेश की और खास तौर से आटे चीनी का बुरान जब आया तो गंदम की खरीदारी की बारी आई, तो जो गंदम अगर 3 माह पहले खरीदी जाती वो गंदम 240-45 रुपए थी डॉलर पर टन। इन्होंने डिले किया क्योंकि इनको अदाद शुमार का सही पता ही नहीं था। अदाद शुमार का पता कैसे हो कि हर वजीर तो उसमें लगा हुआ है कि किस तरह से अपोजिशन को हम जो है वो कार्नर करें। हर वजीर सिवाय माए गालन गलोच करने के मीडिया पे आकर कोई प्रोग्रामिंग तो दे नहीं रहा है। अच्छा, अब अकेला वजीर आजम अब अकेला वजीर आजम वो क्या करेगा? उसका काम तो लाइन ऑफ एक्शन देना है ना।
इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन उसको जब गलत फिगर्स पेश की जाती है उसके सामने तो वो खामोश हो जाता है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। कल मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, जनाब मुबशिर लुकमान साहब बड़े हमारे काबिल सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी वो चला रहे हैं। उन्होंने कल एक दावा किया है। जी जी। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के जो वफाकी वजीर हैं वो बड़ी दौड़ लगा रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए, बड़े चक्कर लग रहे हैं, बहुत कुछ कस्में दी जा रही हैं, बड़े वादे किए जा रहे हैं और बहुत कुछ गारंटी के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो उस वफाकी वजीर का अगर आप कहते हो तो मैं नाम दे देता हूँ। आप पहले मैं बता देता हूँ सर। जी बताएं, कौन है? एक ही है। कौन? कुरैशी साहब? नहीं नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। ये है जी उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब जी, जो कि जनाब हमारे फील्ड मार्शल साहब अयूब के वो बेचारे नहीं, वो पक्की उन्होंने सोर्स के साथ खबर दी है और जनाब वफाकी वजीर साहब ने इसकी तरदीद भी नहीं की है, तो वो अभी लगे हुए हैं। तो इनके वफाकी वज़रा का तो ये हाल है कि अभी देखें, इनके एक पार्टी लीडर थे जनाब नईमुल हक साहब, जो कि जब से पीटीआई बनी है, इमरान खान ने बनाई है, ये उनके उस वक्त के साथी हैं। जिस वक्त उनके पर बीमारी का कोई मसला हो, जैसे आपको पता है उनको बीमारी आई, तो अभी वो बेचारे इस तरह के मर्ग पे थे, तो ये जो तमाम जो वफाकी वजीर है, ये पार्लिमानी सेक्रेटरी, ये उनके घर को खाली कराने के चक्करों में थे, जो कि मिनिस्टर इनकलेव इस्लामाबाद में, आपको पता है कि बड़ी पोश लोकेशन है और बड़े लोगों की नजरें होती हैं वहाँ पर रहने के लिए। तो अब तो ये सूरत हाल है। तो इस हुकूमत ने आगे क्या करना है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। अब अकेला इमरान खान की होनेस्टी से तो मुल्क नहीं चलेगा ना। वही मैं बात कह रहा था आपसे, जो तो अब आगे बढ़ाता हूँ कि एक अकेला इमरान नियाजी जी सही है। आप उसको देखें, वो कोई मास्टर कंप्यूटर तो है नहीं जी, और सियासत की अली पे तो वो जानता नहीं था। खैर, उसको जिन लोगों ने बना दिया, 22 साल की मेहनत के बाद उसको उसका रिजल्ट दे दिया। तो अब रिजल्ट देने के बाद उसके साथ कुछ ऐसे लोग लगाने चाहिए थे जो हुकूमत को मजबूत करते। अगर आपने लोटे लिए थे तो अच्छे पैंदी वाले लोटे लेते ना। आपने लोटे तो लिए लेकिन पैंदी वाले लोटे ले लिए, बेपैंदी के लोटे ले लिए, तो कभी इधर ढुलक जाते हैं, कभी उधर ढुलक जाते हैं, कभी उधर, तो ना वो आपकी हुकूमत स्टेबल हो सकती है, ना आप आगे हुकूमत को सही तरीके से चला सकते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज सब लोग उठा रहे हैं सही, और इसी एडवांटेज को उठाया गया है। तो जनाब अली वो अपना क्या नाम है, ये पीडीएम बनी है। अगर हुकूमत के अंदर थोड़े से भी सिंसियर लोग होते और नियाजी साहब के साथ लोग सिंसियर होते तो वो जो है क्या नाम है, इस तरफ से पीडीएम बन ही नहीं पाती। ठीक, ये और महंगाई की बात आपने जो की है, तो वो तो सबके सामने है। उसको महंगाई को कंट्रोल करना, जिसे कहते हैं ना, बटन दबाकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कह दिया ना। अब देखो ना क्या बातें करते थे कि हम 3 महीने में 6 महीने में हम पूरा पाकिस्तान बदल देंगे। अब वो कह रहे हैं कोई ये गुड्डे गुड़िया खेल नहीं है, बटन दबाया जनाब यारी हो गया। ओ भाई, बटन नहीं दबाया जाता है, बटन दबाया जाता है पावर्स का, जो एटॉमिक बम्स हैं जिनकी पावर की कंट्रोल आपके पास जब आ जाएगी ना, तो फिर आप ये बात कीजिएगा। अभी आपके पास नहीं है एटॉमिक पावर का कंट्रोल, आप चीफ एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप ये बात कीजिएगा बटन दबाने से ये होता है, बटन दबाने से ये होता है। अभी जिनके पास है वो बटन दबा रहे हैं और वो आपका भी बटन जब दिल चाहता है, जहां से दिल चाहता है दबवा देते हैं, आप चलते कूदते फिर जनाब अली अपनी लाइन पे आ जाते हैं। तो जब तक आपके साथ ये होता रहेगा, पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा। नहीं, अभी जो देखें, अभी उन्होंने दावा किया कि हम महंगाई पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो है बिजली की प्राइस कम किए, साथ में कहते हैं चीनी जो है उसकी भी हम हाफ प्राइस कर रहे हैं, आटे की प्राइस भी कम कर रहे हैं। लेकिन खाली बयान तक ये सुनने में आ रहा है, ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं पाकिस्तान से कि कोई चीनी की कीमत कम नहीं है, बल्कि उल्टा वो मजीद शार्ट होना शुरू हो गई है। तो ये जब आटे चीनी का बुरान आया था जी, आपने एक कमीशन बनाया था जी, उस कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी जी, आपको फौरी तौर पर जो कमीशन की ने जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया था उनको कटहरे में लाके उन्हें लटका देना चाहिए था। ऑटोमेटिकली जो है ना आपके तमाम बुरानों पे कंट्रोल हो जाता। जब आप, चाहे वो आपके बगल बच्चा हो, चाहे वो आपके शेल्टर के नीचे हो, चाहे वो बाहर के लोग हो, जब उनको रिलीफ मिलता रहेगा चोरी करने का, डाके डालने का, तो वो चोरी डाके करते रहेंगे और ये महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी। अवाम तो जाहिर सी बातें पिस रही है। तो अवाम का क्या कसूर है? अवाम का कसूर ये है कि अवाम जो है ना वो गधों को जनाब इंतखाब करती है। नहीं, गधे फिर जब सारे हैं गधे तो किसका इंतखाब करें?
आप उस डोंकी का करें ना। अपोजिशन में कौन से कोई बड़े कोई कारामद लोग हैं, और उन्होंने अभी तक अवाम के लिए क्या बात की है? वो तो अपने ही चक्करों में लगे हुए हैं। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया है, वो कहते हैं जी हम तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेंगे, हम तो जब वज़ीर आज़म का नाम ले सकते तो उनका नाम भी लेंगे, इदारों का नाम भी लेंगे। ये कौन सी सियासत है? नहीं, इससे अवाम का क्या भला हो रहा है? इससे अवाम का क्या भला हो रहा है? आप मुझे बता दें। अगर जी मौलाना साहब उनका नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? उनकी इज्जत अफजाई है ना, इदारों की क्यों ले रहे हैं? इदारों की इज्जत अफजाई है ना। क्यों ले रहे हैं? वो मीडिया में चलता है, पाकिस्तान की बदनामी होती है भाई। अगर आप आप लोगों को शर्म नहीं है? किस बात की शर्म भाई? अगर आपका इदारों को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कभी इंडिया में अपोजिशन वालों ने अपने आर्मी चीफ के बारे में कोई नाज़ेबाज ज़बान इस्तेमाल की? इदारों के बारे में उनका नाम ले रहे हैं आप, नाज़ेबाज ज़बान की बात नहीं कर रहे। भाई नाम लेने का मतलब उनका यही है। आप समझ ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं समझ पाए। नाम लेना इतने अच्छे नहीं है कि तारीफों के लिए नाम लेंगे। जब उनका मतलब कहने का है कि अगर हम वजीर आजम और मौजूदा हुकूमत का नाम ले सकते हैं तो उनका भी नाम ले सकते हैं। आप समझ जाएं, इस बात के जो अंदर चीज मौजूद है, आपको समझ नहीं रहे हैं। मेरे भाई बात दरअसल ये है कि आप बेजा हिमायत तब कर दें इनकी। आप मैं किसकी वजह हिमायत कर रहा हूँ सर? आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम क्या कोई बात नहीं कर रहे। आपने कहा उनका नाम ले रहे हैं, तो भाई उनका नाम तो दुनिया लेती है, अच्छी बात है ना। नहीं, वो नाम हाँ, अगर उनका नाम वो गलत मानों में ले रहे हैं, गलत मानों में ले रहे हैं ना, गलत सेंस में ले रहे हैं, गलत सेंस में ले रहे हैं ना। वही तो अगर गलत सेंस में ले रहे हैं, वज़ीर आज़म के साथ नाम जोड़ दिया, वज़ीर आज़म के साथ नाम जोड़ दिया तो बुराई क्या की? ये नाम निहाज सियासतदान, इनको शर्म नहीं आती है कि इदारों को इन्वॉल्व करते हैं? वज़ीर आज़म के साथ नाम जोड़ दिया तो गलत क्या किया उन्होंने? बिल्कुल सही किया। क्यों जोड़ा है? बिल्कुल सही किया। नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ा। भाई एक वज़ीर आज़म है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप पॉलिटिक्स करें, अपने एक हदूद में रह के, हदूद से बाहर तजावुज मत करें। हदूद उसमें की सिक्योरिटी की जो इदारे हैं उनके बारे में नाज़ेबाज ज़बान इस्तेमाल मत करें। उनके आर्मी के बारे में चोर कोई बात ना करें। चोर अगर चोरी करता है, चोर अगर चोरी करता है, किसने चोरी की? अगर मैं जो बात करूं, चोर अगर चोरी करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? अगर वो साबित हो जाए, अगर वो साबित है चोरी का जाएगा। मैंने सवाल पूछा क्या कहा जाएगा? चोर कहा जाएगा, चोर कहा जाएगा। अब चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, किसने, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, एक मिनट मेरी बात, आप एक बंदे एक बात पूरी करने दीजिए जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे वो आम आवाम हो, सियासतदान को छोड़ दीजिए, अगर चोरी करता है तो वो चोरी कहलाएगा। सही है। अगर किसी ने चोरी की है, धोखा दिया है, फरेब किया है, अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई सौदेबाजी की है, पाकिस्तान को कहीं किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेज के ऊपर जिसकी वजह से भी नुकसान पहुंचाया है, वो कोई भी हो, वो मुजरिम है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का मुजरिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका नाम उसी तरह लेना चाहिए जिस तरह से आम चोर का नाम लिया जाता है। अगर मौलाना ने इस सेंस में नाम लिया है तो मैं मौलाना की तारीफ करता हूं, और अगर मौलाना ने बेफजूल नाम लिया है और उसको खामखी नाम लिया है, तो फिर ऐसे आदमी को, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो बैरिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको भी कटघरे में लाना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। नहीं, आपका कहने का मकसद क्या है कि ये जो बात दरअसल ये है कि आपको मौलाना का उनका नाम लेना बुरा क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि मौलाना उसका गलत मानों में नाम लिया है। जी, अगर गलत मानों में नाम लिया है तो भाई हमारे इदारे, हमारी अदलिया, हमारी जस्टिस क्या कर रही है, उसकी तहकीक करे। अगर किसी ने गलत इल्जाम किसी ऊपर लगाया तो उसको सजा देनी। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क की एक सिपाही सालार है, जो एक सिक्योरिटी, आपकी मुल्क की सिक्योरिटी की जो एक जिम्मेदार इदारा है, एक बिल्कुल साफ सुथरा एक इदारा है, उसके बारे में नाज़ेबान ज़बान इस्तेमाल करना और उसको खामखा सियासत में इन्वॉल्व करना, ये अच्छी बात है। फारूक साहब, बात कड़वी हो जाएगी जी, और बात हो जाएगी रुसवाई की अगर मैं सच बात करूंगा तो। करें, सच बात करें। बात सच्ची ये है जी कि आप ये बताइए, आप मलेशिया में बैठे हुए जी, और एशिया के अंदर जो है वो हमारा श्रीलंका आता है? आता है, बिल्कुल आता है। मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश जी। पाकिस्तान के अलावा कितने में आर्मी चीफ के नाम आप जानते हैं? बताइए मुझे आप। मुझे जरूरत नहीं जानने की। जरूरत क्यों नहीं जनाब? मुझे क्या जरूरत है? आप मलेशिया बैठे क्यों जरूरत आपको? मुझे क्या जरूरत है यार? बात ये है, मैं तो अपने आर्मी की बात नहीं करने दीजिए, अपने मुल्क के सिर्फ मसला को जानूंगा। बिल्कुल गलत जानते हैं आप, उसका नाम आने नहीं चाहिए, बिल्कुल कहीं नाम नहीं आना चाहिए आर्मी चीफ का। क्यों नहीं आना? ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी नहीं है, ये गलत हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, मैं इसको कंडम करता हूं। इसको आर्मी चीफ की जिम्मेदारी नहीं है, आर्मी चीफ का काम है आप पीछे रह के काम करें। तो पीछे रह के काम करें, जी जनाब, नाम की हर मास के ऊपर आना पड़ता है। ये जो गंदे सियासतदान है, नहीं, ये अपनी
गंदे सियासतदानों को सियासत बनाने वाले भी यही लोग हैं। नहीं, वो जो पुरानी बातें छोड़े, जो नहीं पुरानी बात है, आप देखिए, जब बात सच हो रही है, बात होगी रुसवाई की जी, सच होगी तो रुसवाई की बात है। हम दुनिया भर की वो देखते हैं, अफवाह देखते हैं, कहीं भी उसके अंदर आर्मी आगे का चीफ खड़ा नहीं होता, वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव खड़ा होता है, जहां सदारती निजाम, जहां सदारती निजाम है वहां सदर खड़ा होता है, जहां जो पार्लियामेंट्री निजाम है वहां प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है। हमारे यहाँ सारी डीलिंग जो हो रही है वो आर्मी कर रही है। जब आर्मी कर रही है तो आर्मी का नाम आएगा, जब अच्छाई में नाम आएगा तो बुराई में भी नाम आएगा। जब अच्छाई में नाम आप आर्मी को देना चाहते हैं, तो अगर बुरा काम आर्मी करती है तो अगर वो उसको बुरा कहता है और वो सही कह रहा है, सच बोल रहा है तो सही है, अगर गलत बोल रहा है तो उसको आप जो है सजा देंगे। तो आप अपोजिशन का बयानिया बयान कर रहे हैं, ये अपोजिशन का बयानिया नहीं है, ये आवाम का बयानिया बनता जा रहा है, कोई आवाम का बयानिया बनता जा रहा है। ये मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, मेरे दिल की बात नहीं है, आवाम की बात है। हमारी आवाम तंग आ गई है, आवाम तंग आ गई है, आवाम हमारी आवाम तंग आ गई है। आवाम कोई किसी से मोहब्बत नहीं करती, आवाम अपनी रोटी से मोहब्बत करती है। आवाम को रोटी दे, आज आर्मी ना हो, आपका मुल्क ही ना रहे तो बेच के कब का चले गए। और जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त आर्मी थी क्या? सर कौन बेच के चला गया? आर्मी है, शुरू से आर्मी आपके मुल्क की मुआफिज है। या पाकिस्तान को बनाने वाली आवाम है, पाकिस्तान को बनाने वाली आवाम है, और पाकिस्तान को बचाएगी भी आवाम। 7 लाख आर्मी क्या कर लेगी? नहीं, ये गलत कर रहे हैं आप। क्या हुआ इराक के अंदर? आप इराक को हमसे ना कंपेयर करें। क्या हुआ लीबिया के अंदर? बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है। आर्मी है तो हमारा कुछ नहीं हुआ। आवाम आर्मी है तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। का सर चश्मा हुआ, तबाह बर्बाद हो गए। ताकत का सर चश्मा। कहां इराक को कौन जानता? आर्मी भी आवाम के, आर्मी भी आवाम से है। नहीं, आर्मी भी आवाम से है और आर्मी आवाम के लिए। आर्मी को रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी आर्मी सुने दहशत आर्मी को शिकस्त दी है। आर्मी के हमारे नौजवान, हमारे सोल्जर, हमारे नौजवान, हमारे रंगरूट बेहतरीन है, हम उनको सलूट करते हैं। हमारे और आवाम उनको हमेशा सलूट करती है, लेकिन उनके लीडरों में चंद काली भेड़े हैं, वो हर जगह होती हैं। वो काली भेड़ों को अगर कोई बुरा कह रहा है, सुने अगर काली भेड़ों को कोई बुरा कह रहा है तो सही कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है ऐसे बगैर। काली भेड़ों को बुरा कहा जाएगा, काली भेड़ों को बुरा कहा जाएगा। और मेरी बात समझे, जो काली भेड़ें हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, मुल्क की पहुंचा रही है, जो भी काली भेड़ें, जो भी काली भेड़ें, सर इन्होंने क्या किया है? ये 20-25 सालों में इन्होंने क्या कर दिया है? क्या ऐसे उन्होंने पाकिस्तान में मत करें। जुम्मा 4 दिन की इनकी सियासत होती है, बाकी सारा उसी में ये बहुत कुछ कर जाते हैं। ये क्यों कर, हमारे इराक ऑर्डर एजेंसी क्यों कर रही है? इनकी नाहेली है। नहीं, कोई नाहेली, हमारी ऑर्डर नाहेली है। तो ये ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं, ये तो हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत किए जाते हैं। फौज सर पे बैठी है, आप जिसको सौदा करते हैं, जिस हुकूमत को आप कह रहे हैं इसको भी हमारे ऊपर आर्मी ने मुसल्लत किया है। ये अपोजिशन का बयान बोल रहे हैं। हुकूमत नहीं, अपोजिशन का नहीं, आवाम का बयान बन गया। इसका मतलब नवाज शरीफ है, वो अब आवाम का बयान बन गया। नवाज शरीफ जो है जीत कर आया था, आवाम का बयान, तो वो भी फौज लेकर आई थी, लेकर आई थी। ये तो बिल्कुल लेकर आई। ये आपकी फौज के अंदर से हमारी समझ से बाहर है और आवाम की समझ से भी बाहर है। वो भी फौज के अंदर असल मौजू पे आइए। लेकिन असल मौजू हमारा ये है, हमारी मुसल्लह फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है जी। हमारी मुसल्लह फौज को सरहदों की मुहाफिज रहना चाहिए। सर सरहदों के अलावा क्या बोलेंगे, अंदरूनी पे उसमें हमारी सरहदों की हिफाजत, अंदरून खाना अगर हिफाजत कर रहे होते तो क्या पेशावर का सानिया होता? छोड़ दीजिए आप, क्या हमारे मुल्क के अंदर 200 किलोमीटर अंदर आके जहाज किसी को मार के अगवा करके ले जाते? किसको अगवा करके ले गए? लाश उठा के ले गए ना उसामा बिन लादेन की। सर वो तो आप अपने प्रोग्राम में खुद ही कह चुके हैं कि वो तो ड्रामा था। आप उसी की तारीफ कर रहे हैं। हुआ तो था ना ये। नहीं, तो आप भी तो आपने पिछले प्रोग्राम में इसको ड्रामा का है। किसने किया था? आपने का ड्रामा, वो अमेरिका का ड्रामा था। तो अमेरिका ने ड्रामा किया था, ड्रामा आया तो हमारे उसमें था ना। ड्रामा है, उसमें हम भी कैरेक्टर शामिल हो गए, कैरेक्टर पड़ता है। क्यों शामिल हुए? नहीं, ड्रामा आवाम की राय थी, ड्रामा नहीं, ड्रामा हो क्या? कुछ भी हो, ड्रामा है ऐसा जिससे इसको ड्रामा ने पूरी दुनिया के अंदर हमारे उदाहरणों को उंगलियां उठी। आप इसको ड्रामा, पाकिस्तान को पता ही नहीं चला, पाकिस्तान के अंदर घुस के 200 किलोमीटर का ड्रामा उठा के ले गए। ड्रामा था। देखिए बात ये है, फिर जो सानिया पीएफ हुआ,
वो ड्रामा था। ये सारे जो सानियों में जाओ सब ड्रामा थे। मुल्क दुश्मन आपको पता है पाकिस्तान में लोगों की लड़ाई थी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। देखिए हम फौज को रिस्पेक्ट करते हैं, फौज को सलाम पेश करते हैं, लेकिन अगर फौज गलत काम करेगी तो उसको गलत कहेंगे। वो मुकद्दस गाय नहीं है। आप लोगों की हमारे यहाँ ये ऐसे ना कीजिए। आज जो बेचारे शहीद हो चुके हैं उनके खून के साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, लाखों ने शहादत हासिल की थी, ये जो मजाक उड़ा रहे हैं। सर मेरे अपनी फैमिली का लोग शहीद हुए हैं। ऐसे शहीदों को जनाब यानी आप शहीद कहिएगा। फौज के जो शहीद है वो अपनी जात के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, नहीं जो पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए शहीद हुए वो शहीद कहलाएंगे। फौजी अपनी जात के लड़ते हुए शहीद हुए। मैं फौजियों की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं फौजियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या जो रंगूट हमारे लड़े हैं, जिन्होंने वहां पे जंगें लड़ी हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। बात सुनिए, आप जज्बाती मत होइए, बात सुनिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं गुफ्तगू का, वो सुन लीजिए। जो हमारे मुजाहिदीन हैं, जो महाज पर लड़ते हैं, जो जंगे करते हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो क़यादत, जो माल बना रही है, जो बड़े बड़े माल बना के मुल्क से बाहर निकल गई है, नहीं उनको तो कंडक्ट करना चाहिए। हम भी उनको अगर कोई भी बुरा कहता है, देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर को बुरा कहने कोई बात नहीं, वाह भाई वाह है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुरा कहने तो आपको आग लग रही है। सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कसूर क्या है? नहीं है ना, अगर गलत है तो प्रूव दे। मैंने कहा अगर गलत है तो बुरा कहें, अगर गलत है तो बिल्कुल बुरा कहेगा तो बुरा है। चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, सब दालत भेज रहे हैं उसके ऊपर, डैम बना के भागे, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा। आपको बुरा लग गया अगर बनाना नहीं कह दिया, ओ भाई आपके उलमा इकराम को, आपके सियासतदान हुकूमती जमात के गाड़ियां वगैरह उनसे माफिया मंगा रहे हैं। आर्मी चीफ की इज्जत आपके निकाले नहीं है, आर्मी चीफ की इज्जत है, क्योंकि उसका डंडा आपके ऊपर है। वाह भाई वाह, नहीं मुझ पे कोई बिल्कुल नहीं, कंडम करता हूं इस बात को। अगर मौलाना ने बात हकीकत में अपनी कही है, सच बात है, आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आप जो है ना आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल, आप टॉपिक चेंज, आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल, आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। ऐसी बात ना कीजिए, ऐसे बगैर किसी वजह के इल्जाम के, खाली इल्जाम पे आप कोर्ट मार्शल करवा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। अगर गलत किया है तो, अगर हुआ तो वो तो अगर की बात है ना, वो तो वैसे यही कह रहा हूं, वो तो अगर की बात है ना। अगर गलत किया उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। अगर गलत जो कोई भी हो, जो मुल्क के लिए दुश्मन है, चाहे वो फौज का ऑफिसर है, चाहे वो आम ऑफिसर है। आपने मेरी बात को गलत रूप पेश कर दिया ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मौलाना ने कोई ऐसी बात कही है, सही क्यों कही है उसने बात? आप यार आप बात क्यों कही है? आप किसी के मुंह को नहीं रोक सकते। नहीं उसने वो आप रोक लीजिए, अगर आप हिम्मत रोक लीजिए उसके मुंह को। नहीं मैं तो कंडक्ट करूंगा, कंडक्ट करूंगा, मैं तो मुद्दा नहीं कर सकता ना, और मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन अगर आप उनके तरह तो नहीं है ना, दोनों बातें कही है कि अगर मौलाना ने बात गलत कही है, बेबुनियाद बात कही है, बेवजह इल्जाम तराशी की, बेवजह की गलत इल्जाम तराशी की, बिल्कुल गलत है, तो फिर मौलाना आजाद की उम्र है भाई, अदलिया क्या कर रही है हमारी? बस ये तो हमारी नाअहली है सर। हम तो आप मेरी बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ये तो हमारी नाअहली। अच्छा चलिए अभी ये दूसरा जो ऑप्शन, हमारा टाइम भी बहुत शॉर्ट रह गया, जो बाइडेन पूरा हो गया, जो बाइडेन जो अभी जो सदर, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप बोलिए, जो बाइडेन जो अभी इलेक्शन जीता है। नहीं 2 मिनट में तस्दिया नहीं होता सर। जो बाइडेन जो इलेक्शन जीता है, मैं मुख्तसर बात करके कि जो बाइडेन जो इलेक्शन जीता है वो हमने प्रोडक्शन पहले की थी। नहीं तो हमने पहले की थी, हमारे नहीं पाकिस्तान के लिए इस वक्त सिर्फ वो बेहतर है जो पाकिस्तान की आवाम को खुशहाल कर दे। जो बाइडेन आपके यहाँ खुशहाल नहीं करेगा। और सर बात यह है कि नियाजी साहब का तो दोस्त चला गया। नियाजी साहब ने कहा था अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के लिए मैं नहीं, अमेरिका शेख रशीद चला गया, सही है, और अमेरिकन शेख रशीद भी चला गया। तो अब एक तरफ से अमेरिकन शेख रशीद भी चला गया, पाकिस्तान के लिए जनाब इमरान खान थे, और अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप लाजिम व मजलूम थे। तो डोनाल्ड ट्रंप लाजिम व मजलूम था, वो तो चला गया। अब पाकिस्तान वालों को क्या बनेगा अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए ये अगर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस पर गुफ्तगू कर लेंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एम असद कुरैशी से आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।